दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जिसे संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस विधेयक को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसकी सुनवाई पर सहमति जताई है और कहा है कि इस मामले को जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा। दूसरी ओर इस कानून को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए इसे संवैधानिक आधार पर रोकने की मांग उठ रही है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और इस मामले में जल्दी सुनवाई करने की भी मांग उठ रही है। राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई संजीव खन्ना के सामने क्या तर्क दिए और क्यों कहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी होना चाहिए, और सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले के जवाब में क्या कहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं और इस बिल पर चर्चा के दौरान इन दोनों सांसदों ने इस बिल के विरोध में भाषण दिया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें से एक याचिका जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से था, जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कर रहे थे। कपिल सिब्बल, जो कि एक सांसद भी हैं, इन्होंने सीजीआई से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। इसी तरह सीनियर एडवोकेट और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इनकी मांग का समर्थन किया। दोनों ने दलील दी कि यह कानून गंभीर संवैधानिक सवाल उठाता है और इसे जल्द सुना जाना चाहिए। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार सीजीआई संजीव खन्ना ने आजकल अपने कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग बंद कर रखी है। यानी कि पहले जब किसी मामले की अर्जेंट हियरिंग का मामला होता था तो उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौखिक रूप से बताया जाता था, पर अब संजीव खन्ना ने इस निजाम में थोड़ा बदलाव कर दिया है और अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट को ईमेल या पत्र के माध्यम से सूचना देना होता है। ऐसे में जस्टिस खन्ना ने कहा कि मेंशनिंग के लिए एक अलग व्यवस्था बनी हुई है। आप जल्दी सुनवाई के लिए मेंशनिंग के लिए पत्र या मेल भेजकर आग्रह करें। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो ऐसा कर चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दोपहर बाद उसे देखेंगे और मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। केस को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट बताती है कि इस कानून को लेकर एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। एपीसीआर का तर्क है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन करने के अधिकार पर। याचिका में इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है ताकि इसकी संवैधानिकता की जांच हो सके। इस संगठन का कहना है कि सरकार का यह कदम धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है, जिसे संविधान संरक्षण देता है। यहां विवाद की जड़ साफ दिखाई देती है। क्या यह कानून वाकई में सुधार के लिए है या यह एक समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है? याचिका में नए अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में खतरनाक हस्तक्षेप बताया गया है, जिससे वक्फ का मूल उद्देश्य कमजोर हो रहा है, जो पैगंबर मोहम्मद के समय से कुरान के संदर्भों और हदीस की गहराई से निहित है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के पहले दायर की गई याचिका में कहा गया है, प्रावधान वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और प्रभावशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, खासकर धारा 40 के सम्मिलित के माध्यम से, जो वक्फ अधिनियम 1995 में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को गंभीर रूप से कमजोर करता है। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केवल हिंदुओं को ही हिंदू बंदोबस्ती संस्थाओं का सदस्य बनने की अनुमति है। हालांकि
वक्फ संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो जो तटस्थता और धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। जागरण की खबर से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमिलनाडु के भी कुछ संगठन शामिल हैं। इनका कहना है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों में दखल देता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई संजीव खन्ना के सामने यह तर्क दिया है कि यह मामला बेहद ही संवेदनशील है और इस मामले को जल्दी सूचीबद्ध किया जाए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे और इस मामले को जल्दी ही सूचीबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, फिर एक बार वही सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के लाए एक और कानून को रद्द करने का काम करेगा? आप इस पूरे मामले पर अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।